So, in this section, we are going to study about contraceptive methods, the different types of contraceptive methods, how these contraceptive methods works, and what are its disadvantages, advantages, and various factors involved in contraceptive methods. सबसे पहले एक बात सुनिए, हम बात करते हैं आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। देखिए, एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? ऐसे मेथड्स जो बेसिकली हम यूज करते हैं टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन, ताकि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ना हो सके। सो दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, it should be easily available and effective also, and it should be reversible. अब इसका मतलब समझिए कि रिवर्सिबल क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, बट व्हाट इफ वी वांट द फीमेल टू बी प्रेग्नेंट? सो इफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड would be irreversible, then if we wanted the female to be pregnant, then that would not achieved. So that's why ideal contraceptive should be reversible, because for some period of time, if we want to avoid pregnancy, then it's okay, so that we can achieve the pregnancy if we want to, right? So that's why it should be reversible. And ideal contraceptive should be, it should not have any side effect or least side effect. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर ऑफ द यूजर, राइट? तो दीज आर द पॉइंट कि आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहते हैं। अब सुनिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम चूज कर सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरा होता है बैरियर, फिर आयोडीज भी हो सकता है यानी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें हम पिल्स पढ़ेंगे, इंजेक्शन पढ़ेंगे, इम्प्लांट्स पढ़ेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें पिल्स पढ़ेंगे, और फिर इंजेक्टेबल्स भी हो सकते हैं, इम्प्लांट्स भी हो सकता है, और सर्जिकल मेथड हो सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स वी कैन बेसिकली अप्लाई टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, राइट? तो इन सबको बुलाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। देखिए, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में हमारा क्या बेसिकली मोटिव होता है ताकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अचीव कर सके। हम क्या करते हैं, इसमें स्पर्म या ओवम को बेसिकली फिजिकली मीट होने से बचाते हैं, है ना, ताकि ये मीट ना हो आपस में। सो स्पर्म और ओवम को हम मीट होने से बचाते हैं, फिजिकली मीट होने से बचाते हैं इस मेथड में, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला जो इसमें मेथड है नेचुरल या ट्रेडिशनल में, वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th to 17th डे है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 10th to 17th डे है, यहाँ बीच में कहीं ओव्यूलेशन होगा, तो हम क्या करते हैं, 10th to 17th डे को हम फर्टाइल पीरियड बुलाते हैं। फर्टाइल पीरियड कहने का मतलब ये है कि इन डेज में, इन इस ड्यूरेशन में द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई। तो हम क्या करेंगे इस डेज में, इन इस ड्यूरेशन में, इफ वी कैन अवॉइड कोइटस, देन वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट स्पर्म एंड ओवम टू फिजिकली मीट ईच अदर, और जिसके कारण से हम कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या करते हैं, डे 10 to day 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ वी कैन अवॉइड कोइटिस, डे 10 to day 17 इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, देन वी कैन अचीव द कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, ये एक दूसरा मेथड है नेचुरल मेथड में। इसमें क्या होता है, द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। तो withdrawal और coitus interruptus इसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है नेचुरल में, वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया।
अब इसका क्या मतलब है ये सुनिए। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए, पार्चुरेशन के बाद यानी कि बेबी के बर्थ करने के बाद अगर जो मदर है वो बहुत एक्सटेंसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है चिल्ड्रन को अप टू 6 मंथ, दिस लैक्टेशनल एमेनोरिया इज वैलिड अप टू 6 मंथ। तो क्या होता है उस समय प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है जिसके कारण से जीएनआरएच का अमाउंट डिक्रीज करता है एंड दैट इज वाई वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। और इसमें ये जो है इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 मंथ तक ही ये वैलिड होता है जिसमें बेसिकली मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड and the breastfeeding should be extensive. If the coitus will be unprotected also, so the chances of fertilization is nil. अब देखिए ये जो मेथड है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, सिंस ये सब नेचुरल मेथड है, इनमें कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली इनमें जो साइड इफेक्ट है बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हमने कोई मेडिसिन यूज नहीं किया है, बट जो चांसेस हैं, जो बेसिकली फेलियर का चांस है वो यहां पे बहुत हाई होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैरियर मेथड। देखिए बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं बैरियर यूज करके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विथ द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अब ये जो बैरियर मेथड है ये मेल्स के लिए भी एज वेल एज फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स याद रखिएगा कि इट इज मेड अप ऑफ थिन लवर और लेटेक्स शीथ। बेसिकली इट कवर्स द पेनिस इन द मेल and vagina and cervix in the female. One such important example is the Nirod. Nirod is the popular brand. और इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि it also prevents from sexual transmitted disease and AIDS also, and it is very important. It is disposable also. अब हम क्या कर सकते हैं इन मेथड को, अब देखिए डायफ्रागम एंड सर्वाइकल कैम्स एंड वॉल्स ये भी बैरियर मेथड में काम में आता है। तो ये जो होता है ये यूजर खुद इंसर्ट कर सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस मेथड प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूजर, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जब हम इसको यूज करते हैं तो साथ ही साथ में हम स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स यूज करते हैं जो स्पर्म को किल करता है, जेलीज यूज करते हैं या फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सबसे इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है वो है इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी हम बैरियर मेथड पढ़े हैं उसको यूजर खुद इंसर्ट कर सकता है, बट इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस इट इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन यूटरस थ्रू वजाइना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के आईओडीज हो सकते हैं, या तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हो सकता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हो सकता है जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इट कैन बी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में आपको कॉपर टी का ये डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम को भी ध्यान से देखिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो इंट्रा यूटरिन डिवाइसेज है ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आयोडीज क्या करता है, इट इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म को किल करता है, उसको खा जाता है यूट्रस के अंदर। एंड जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज थे उसमें से कॉपर आयन क्या करेगा, इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म का मूवमेंट है उसको सप्रेस करेगा। एंड जो स्पर्म में जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी सप्रेस करेगा। तो ये आयोडीज का मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है। अगर हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, इस इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है।
कैसे? यूट्रस को अनसुटेबल बना करके, ठीक है, और सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बनाता है स्पर्म के लिए। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि कैसे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज काम करता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, तो आयोडीज आर आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये याद रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी, सो आयोडीज विल बी द आंसर, ठीक है। और इंडिया में बात करते हैं, जो सबसे फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आयोडीज ही है, आयोडीज ही है। सो वी कैन से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अब एक और कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, वो क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, एक टेबलेट बनाते हैं, या तो टेबलेट बनाइए या इंजेक्शन बनाइए। अगर आप इस टेबलेट में क्या करते हैं, या तो प्रोजेस्टोजन्स यूज कर लीजिए या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का ड्रग यूज करिए इस टेबलेट में। और इस टेबलेट को अगर स्मॉल डोज फीमेल बेसिकली उसको लेती है स्मॉल डोज में, तो ये भी क्या कर सकता है, ये भी बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करता है। और ऐसे टेबलेट्स को हम पिल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो पिल्स क्या होता है, एक टेबलेट होता है जिसमें बेसिकली प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज होता है। इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है, इम्प्लांट्स अंडर स्किन, इसमें भी सेम इसी तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, पिल्स को बेसिकली हम 21 डेज के लिए लेते हैं, ये आपको पता ही होगा, यानी कि ये उसका बेसिकली लेने का तरीका है। अब पिल्स के फंक्शन की बात करते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या करता है, ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एग उसको इनिबिट करेगा, और इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है उसको भी इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को अल्टर करता है, ताकि जो बेसिकली स्पर्म का एंट्री है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और पिल्स का जो बेसिकली साइड इफेक्ट है ये भी बहुत कम होता है साइड इफेक्ट, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द वुमेन इसको प्रिफर करती है लेने के लिए। अगर हम पिल्स में एक एग्जांपल की बात करते हैं, वो है सहेली। सहेली जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन इसमें होता है, और ये वंस अ वीक पील है, यानी कि एक वीक में इसको एक ही बार ले सकते हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है यानी कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का जो वैल्यू है सहेली में बहुत हाई होता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन डेवलप किया और क्या इसमें होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर तक, विद इन 72 आवर्स, अगर फीमेल प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन लेती है या आयोडीज लेती है, आयोडीज इंसर्ट करवाती है, तब ये क्या होता है, ये एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। और इसको हम यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं पे रेप के कारण प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटी है, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकता है, तब आप क्या कर सकते हैं, विद इन 72 आवर्स प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या फिर आयोडीज इंसर्ट कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में एक आता है वासेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में और वासेक्टोमी मेल में। अगर हम बात करते हैं वासेक्टोमी, बेसिकली मेल में वासेक्टोमी करते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं। वासेक्टोमी में क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस आपको ये दिख रहा होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वास्ट डिफरेंस जो है, या इसको तो रिमूव कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, यहां से हमने कट लगाया और फिर इसको टाई कर देते हैं, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो फिलिपियन ट्यूब ये आपको दिख रहा है, फिलिपियन ट्यूब को क्या करते हैं, या तो रिमूव कर सकते हैं या इसको कट करके इसको टाई कर सकते हैं। स्मॉल इंसिजन लगाएंगे एब्डोमेन में थ्रू वेजाइना, फिर इसको बेसिकली यहां से टाई कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है सर्जिकल मेथड हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी
यानी कि अगर फीमेल वापस से प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो नहीं हो सकता। सो हाईली इफेक्टिव बट इरिवर्सिबल। नेक्स्ट एक पैराग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, तो आप वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को रीड करिए। इसमें से टेक अवे पॉइंट क्या है वो सुनिए। देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ऑल्दो ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ये बेसिकली साइड इफेक्ट है। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके इस बेसिकली पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए।